ऐसा है कि इन्हीं के वीडियो के कारण आज हम प्राचीन गुफा का दर्शन हुआ। ये बोले थे कि आप घर से जब भी आइएगा तो माँ से विनती कीजिएगा, जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और आज देखिए माँ की कृपा से आज प्राचीन गुफा से दर्शन हुआ। जय माता दी। लाल मंदिर है प्यारा, पिंडी रूप दा दर्शन जिथे लाल मंदिर है प्यारा, अयो द्वारा सच्चा द्वारा। जय माता दी प्यारे भक्तों, नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में आप प्राचीन गुफा की परफेक्ट जानकारी प्राप्त करेंगे। माता रानी की कृपा से प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम आपको पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे कि प्राचीन गुफा कब खुल रहा है, क्या परफेक्ट समय है और कैसे आपको प्राचीन गुफा के दर्शन करने हैं। साथ ही साथ मौसम की जानकारी, यात्रा कैसी चल रही है, दर्शन कैसे हो रहे हैं, सुविधाएं कैसी मिल रही है, ऐसी तमाम प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के साथ साथ माता रानी की यात्रा से इस समय के नए नज़ारे के दिव्य दर्शन भी आप प्राप्त करने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो को आप पूरा देखेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को हमारे चैनल के साथ जोड़ेंगे। देखिए थोड़ी आवाज़ में दिक्कत होगी तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के वॉइस को मैनेज कर लेंगे। आइए इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर आप सबसे पहले दिव्य नज़ारे के दर्शन कर रहे होंगे यात्रा गेट से। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का चहल पहल है और भक्तों का नज़ारा देखने को मिल रहा है। भक्त यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मौजूद हैं। अब देखिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि माता रानी की कृपा से हमने माता रानी का एक नया शो शुरू किया है जिसका नाम हमने माता रानी शो रखा है, जिसमें कि हम पॉडकास्ट के ज़रिए भक्तों के अनुभव को आप तक पहुंचाएंगे। और पहला पॉडकास्ट माता रानी कृपा से हमने जो है वो माता रानी के भवन से पब्लिक कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और उसे देखिए और खूब सारा प्यार देते हुए उसे शेयर ज़रूर करिएगा। अब यात्रा मार्ग का नज़ारा आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, जहाँ पर भक्तों का जयकारा सुनाई देता है। भक्त माता रानी के दरबार इसी पवित्र पावन मार्ग से होकर यात्रा में आगे बढ़ते हैं। इस मार्ग में आपको देखने को मिल जाता है अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, जैसे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी। तो हर प्रकार की सुविधा भक्तों को मिल रही है और माता रानी की कृपा से जो है भक्त माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब चरण पादुका का नज़ारा होगा, जहाँ पर आप देख रहे होंगे भक्तों का चहल पहल ऐसा बना हुआ है और यात्रा मार्ग के रास्ते भक्त अर्धकुंवारी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप पहुँचे हैं अर्धकुंवारी प्रांगण पर, जिसे हम गर्भजून गुफा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद गर्व भी महसूस होता है कि हम उस स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ माँ भगवती जी ने तपस्या किया था। तो इस तरह का नज़ारा यहाँ से भी देखने को मिल जाता है और भक्त लगातार जयकारा लगाते रहते हैं। माता वैष्णो देवी जी की कृपा से अब हम हिमकोटी मार्ग से माँ भगवती जी के भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और अर्धकुंवारी पर अगर वेटिंग समय की बात करें तो लगभग जो है इस समय 20 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है, बट ये कंफर्म नहीं होता है। हर दिन वेटिंग समय बदलता रहता है। जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती है वैसे वेटिंग समय बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। अब यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम आप पहुँचे हैं माता रानी के भवन में और माता रानी के दिव्य नज़ारे के दर्शन आप कर रहे होंगे। कुछ इस प्रकार का भवन का नज़ारा है। और अब माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में भी आप दर्शन कर रहे होंगे, जिसमें शक्ति की देवी माता महाकाली, धन की देवी माता माँ लक्ष्मी, माँ वैष्णो देवी तथा ज्ञान व विद्या की देवी माता महासरस्वती के दर्शन होते रहते हैं। तो हमारे साथ हाथ जोड़कर सच्चे मन से माता रानी के दर्शन करिए और माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। अब आप घर बैठे भैरव घाटी से अद्भुत नज़ारे के दिव्य दर्शन कर रहे होंगे और अब जाके आपकी यात्रा संपूर्ण होती है। कहा यह जाता है कि जो भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के पश्चात भैरव घाटी से भैरव जी के दर्शन करता है, तभी उसकी यात्रा को संपूर्ण सफल माना जाता है। अब यहाँ का नज़ारा आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर जो पूरे पर्वत पर बर्फ़ था अब वो सब हट चुका है। कोई भी नया बर्फ़बारी फिलहाल नहीं हुआ है। जो भी बर्फ़बारी जनवरी के मंथ में हुई थी वही बर्फ़बारी हल्की फुल्की आपको देखने को मिलेगी ऑन ट्रैक। अदरवाइज़ कोई भी बर्फ़ नया फिलहाल नहीं हुआ है कहीं पर भी।
तो माता रानी की दरबार की यात्रा बहुत सुचारू तरीके से चल रही है और भक्तों की संख्या में काफ़ी कमी देखने को मिल रहा है। आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से जो है वो भक्तों की संख्या में पूरे यात्रा में कमी थी और यही सबसे परफेक्ट समय है आपके लिए दर्शनों का। अगर आप माता रानी के दर्शनों के लिए यात्रा के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल जाइए और ये समय को बिल्कुल ना गवाइए, माता रानी के दर्शन करिए। अब आइए शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला और शुरू करेंगे वाराणसी से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 12237 वाराणसी जम्मू तवी बेगमपुरा के कोच को बदल दिया गया, उसमें LHB कोच लगाया गया है। तो अब ये ऐसा हो चुका है और मैंने पूरा व्लॉग बनाया है जो कि वाराणसी वॉकिंग टूर मेरे नए चैनल पर आ जाएगा, तो आप उसे देखिएगा, आपको और अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हालांकि डिजिटल यात्रा भी बहुत जल्दी ट्रेन राइडर पर प्रस्तुत होगी, इस बार बहुत अलग तरीके की। अब माता रानी जी की कृपा से हम जम्मू से कटरा बस से जाते हैं और एक बड़ी जानकारी आप सबके लिए, बहुत से श्रद्धालुओं को ये पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू से कटरा के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक बस लेते हैं तो उसमें महिलाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क यात्रा है, महिलाओं का कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है, लोगों तक शेयर ज़रूर करें और अपना प्यार देते रहें। माता रानी की कृपा से अब बात करते हैं प्राचीन गुफा की। देखिए, माँ भगवती जी ने हमें 2 बार प्राचीन गुफा से दर्शन दिया और बहुत अच्छा रहा। दर्शन करने का सबसे परफेक्ट समय है प्राचीन गुफा का 9 बजे के बाद। देखिए, पहले 10 बजे के बाद प्राचीन गुफा खुलता था, लेकिन अब 9 बजे के बाद जनरली गुफा खुल रहा है सुबह और शाम में, लेकिन वो डिपेंड करता है रश के ऊपर। इफ़ अगर आरती के बाद लंबी कतार हो जाती है तो टाइम और एक्सटेंड हो सकता है, बट अगर कम रहती है तो 9 बजे के बाद जनरली गुफा खुलता है। अब गुफा खुलता कैसे है, ये बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है और इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। देखिए, होता क्या है कि माता रानी की कृपा से माँ भगवती जी के पूरे भवन प्रांगण पर अलग अलग मशीन इंस्टॉल है, जिसमें RFID कार्ड का मशीन भी लगा हुआ है और CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो मैनेजमेंट होती है वो ट्रैक करते हैं कि भवन पर इस समय कितने RFID कार्ड एक्टिव हैं उस मशीन के ज़रिए। उन्हें संख्या का जो है आइडिया लग जाता है और फिर वो जो है ऑर्डर देते हैं ऊपर भवन पे SDM को। SDM द्वारा फिर और जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं उनको कहा जाता है, फिर वहाँ पर जो घंटी होती है वो उसे बांधा जाता है प्राचीन गुफा के पास और एक नया चेक पोस्ट बना दिया जाता है प्राचीन गुफा से दर्शन करने से जस्ट पहले। वहाँ पर आप जो है देखेंगे कि फिर डंडा लगा के रोका जाता है और रुकने के बाद लगभग कह लीजिए एक नंबर ऑफ जत्था छोड़ा जाता है, जैसे कह लीजिए 50 या 100 इतने भक्तों को छोड़ा जाता है और फिर रोका जाता है। फिर वो भक्त दर्शन करके प्राचीन गुफा पे एंटर करते हैं और फिर माता रानी की कृपा से वापस बाहर आते, तब जाके कुछ भक्तों को और छोड़ा जाता है। अब प्राचीन गुफा से अगर आपको दर्शन करना है तो आप बिल्कुल 5 नंबर गेट के पास रेडी रहिए। 9 बजे के बाद जब गुफा खुलता है 3 नंबर से एंटर कर लीजिए, अगर आपके पास पास है तो 5 नंबर से एंटर कर लीजिए और माता रानी के जो है आगे प्राचीन गुफा तक पहुंच जाइए। वहाँ जब जा रहे हैं तो पैंट अपना ऊपर कर लीजिए, क्योंकि गुफा के अंदर माँ गंगा का जो जल है वो प्रभावित होता रहता है, तो उससे होकर फिर आप आगे बढ़ेंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। हालांकि प्रैक्टिकल वीडियो चैनल पर अपलोड है, यूट्यूब पे जाके सर्च करके वीडियोस को देख सकते हैं और आपको बहुत डिटेल तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब मौसम की बात करें तो देखिए, जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको बहुत गर्मी लगेगा, लेकिन भवन पहुंचते ही रात में काफ़ी ठंड बढ़ जाता है, सुबह शाम में काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए गर्म कपड़ा ज़रूर लेके जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि ट्रैकिंग में आपको गर्मी लग रहा है या कटरा में गर्मी महसूस हो रहा है तो भवन पे भी गर्मी लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पूरे सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ जाइए और मेडिसिन लेकर जाइए। मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता रहता है, कोई मौसम फिक्स नहीं होता है, कभी बादल, कभी धूप, कभी बारिश भी हो जाती है। जैसे कि हम लोग वापस आ रहे थे तो हमें हल्की हल्की बारिश भी देखने को मिली। इसीलिए आप पूरे सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए जाइए और माता रानी के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से आपको हो रहे हैं, आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगा। इवन कटरा में भी हर प्रकार की दुकानें फ़िलहाल खुली हैं, होटल खुले हुए हैं। तो जो श्राइन बोर्ड का जो रोपवे का सिस्टम चल रहा है ना कटरा के लोग और श्राइन बोर्ड में, उससे यात्रा पर कोई इफेक्ट नहीं है, यात्रा सुचारू तरीके से चल रहा है और आप दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल की अभी तक की जो अपडेट है वो मैंने इस वीडियो में आपसे साझा किया है। घर बैठे आपने दिव्य अद्भुत नज़ारे के दर्शन किया होगा और बहुत सी नई नई जानकारी प्राप्त की होगी। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्यार देंगे और पॉडकास्ट अपलोड हो चुका है, जाइए देखिए, प्यार दीजिए।
आने वाले टाइम के लिए डिजिटल यात्रा का वेट करिए। संडे तक डिजिटल यात्रा भी आपके इसी प्यारे से यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर पर अपलोड हो जाएगी, तो मुझे उम्मीद है कि उसे भी आप बहुत प्यार देंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई ऐसे रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी। बेटी शेर सवारी लगे भगवानों प्यारी, वो ज्योति